आज हम एसी पावर लॉस थ्रू रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टर असल में हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस क्या करती है कि रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो के लिए ये असल में रेजिस्टेंस क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। जबकि यहाँ पर जो पावर है, पावर असल में हम कहते हैं रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जैसे कि आपके पास इस सर्किट में एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आर के साथ, जबकि आपके पास इस रेजिस्टेंस के साथ एक यहाँ पर ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऐसी वोल्टेज सोर्स होती है जिसका जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या करते हैं, चेंजेस कंटिन्यूसली, यानी कि मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी मुसलसल वक्त के साथ तब्दील होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज और टाइम का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, जिसमें वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी है वो असल में मुसलसल क्या हो रही है, वो तब्दील हो रही है। अब जब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगी हो तो उसकी वजह से असल में आपके पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, और वो जो करंट फ्लो है वो असल में चार्जेस की वजह से है। तो यहाँ पर जो लाल तीर हैं ये असल में चार्जेस को बता रहे हैं। तो जो चार्जेस के फ्लो की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को असल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो पावर असल में क्या होगी कि कितनी तेजी के साथ ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि चार्जेस के फ्लो की वजह से है वो ट्रांसफर हुई है, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, पावर। किसको ट्रांसफर हुई है? किसी सर्किट एलिमेंट को। जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है वो असल में एक रेजिस्टेंस है, या बेहतर है कहना चाहिए रेजिस्टर है, और रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। जबकि पावर लॉस से मुराद असल में यह है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि जितनी तेजी के साथ ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है वो लॉस होगी हीट की फॉर्म में इस रेजिस्टेंस की वजह से, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, पावर लॉस। जबकि एसी पावर लॉस से क्या मुराद है? एसी पावर लॉस से असल में मुराद है कि ये असल में आपके पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से असल में ये पावर लॉस हो रही है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। इस वजह से हम इसको एसी पावर लॉस कह रहे हैं, और ये पावर लॉस रेजिस्टर के जरिए हो रही है, इस वजह से हम इसको एसी पावर लॉस थ्रू रेजिस्टर कह रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास इस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इस वजह से हम इन सर्किट्स को क्या कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा होता है इसकी वजह से असल में आपके पास कितनी पावर लॉस हो रही होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वो मेजर करनी है। तो अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज पावर लॉस इन वन साइकिल, यानी कि एक साइकिल के अंदर। जैसे कि आपके पास ये जो है ना, आपके पास यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है, जिसके बाद दोबारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वही ग्राफ बनेगा जो शुरू में था। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारे पास ये असल में कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पॉजिटिव और ये वाला जो कहलाता है ये असल में नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, और यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो असल में आपके पास उसकी जो फॉर्म है मैथमेटिकल वो है Vm, जो कि मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज होगी, या जिसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं, तो इसको हम Vm लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है, जबकि साइन ओमेगा टी ये बता रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये असल में अल्टरनेटिंग है, क्योंकि टाइम के चेंज होने से ये जो साइन की वैल्यू है वो असल में क्या होती जाएगी, वो बार बार चेंज होती जाएगी। इस वजह से इसका जो ग्राफ बनता है वो असल में इस तरह का बनता है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि हम एवरेज पावर लॉस में क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो एवरेज पावर में हम इस वजह से इंटरेस्टेड हैं क्योंकि एवरेज पावर इज क्रूशियल फॉर डिटर्मिनिंग हाउ मच हीट अ कंपोनेंट और सर्किट विल जनरेट ओवर टाइम, यानी कि एक सर्किट के अंदर, जैसे कि आपके पास ये एक सर्किट है जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये एक साइकिल के अंदर कितनी हीट जनरेट करेगी उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो फिर हमें असल में क्या पता चलेगा, कहाँ से, एवरेज पावर लॉस से। तो एक साइकिल में जो हीट जनरेट होती है उसको कैलकुलेट करने से हमें ये फायदा होगा कि हमें असल में पता लग जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एक्सेसिव हीट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब हीट जनरेट होगी तो उससे जो कंपोनेंट्स हैं सर्किट के अंदर वो असल में क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। तो उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फिर एवरेज पावर लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिहाज से फिर
जो भी हमने डिवाइस बनानी होती है उसके अंदर उससे फिर हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो हीट लॉस है उसको हम मैनेज कर सकते हैं और उससे जो डिवाइस है वो खराब ना हो उसके लिए फिर हम कूलिंग का जो फैक्टर है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस वजह से हम एवरेज पावर लॉस का क्या करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं एक साइकिल के लिए। तो वक्त के किसी भी लम्हे पर कितनी पावर डिलीवर हो रही होगी वो असल में हम लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम लिख सकते हैं P ऑफ T, यानी कि पावर जो है वो टाइम का क्या है वो फंक्शन है, यानी कि टाइम के लिहाज से पावर क्या हो रही है वो चेंज हो रही है। और पावर हम ये जानते हैं कि वो बराबर होती है कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है जिसको हम V ऑफ T कह रहे हैं, उसके साथ साथ कितना अमाउंट ऑफ करंट है उसका वोल्टेज के साथ प्रोडक्ट जो कि I ऑफ T है। अब I ऑफ T एक्चुअली आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है और वो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भी बिल्कुल वोल्टेज की तरह ही है, उसका भी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी वक्त के साथ क्या होगी वो चेंज होगी। तो जो I ऑफ T है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो होगी हमारे पास, मैं यहाँ इसको नीचे करके लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये होगी असल में I ऑफ T लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। ये करंट किसी भी टाइम के लम्हे पर क्या वैल्यू होगी वो हम इस एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम चूंकि इंटरेस्टेड हैं किसमें एवरेज पावर लॉस कितनी हुई है एक साइकिल में, उसमें तो वो जो एवरेज फिर हमें क्या करना पड़ेगा इस पावर का असल में क्या लेना पड़ेगा एवरेज लेना पड़ेगा। तो वो जो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि एक ये लेस देन का साइन उसके अंदर इनक्लोज करते हैं हमारे पास जो पावर P ऑफ T है उसको और साथ एक ग्रेटर देन का साइन। तो ये जो सिंबल्स है ना ये वाले दो ये असल में एवरेज के हैं और इसके बीच में जो क्वांटिटी लिखी होगी इसका मतलब है हम उसकी एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो ये असल में एवरेज फिर दोनों साइड पे ही आ जाएगी क्योंकि पावर की एवरेज ले रहे हैं तो पावर किसके बराबर है वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के, तो फिर हमारे पास वोल्टेज की भी और करंट की एक साथ क्या आ जाएगी वो एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ I ऑफ T। अब बार बार ये लिखने की बजाय ये जो मेरे पास लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है उसके बीच में पावर लिखी हुई है, ये इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक सिंबल के साथ जो कि है एक्चुअली P जो कि पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे मैं लिख लूंगा AVG जो कि असल में एवरेज को बता रहा है कि हम असल में एक एवरेज पावर लॉस एक साइकिल में जो हो रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये पावर लॉस क्यों हो रही है क्योंकि हमारे पास एक सर्किट में जो है उसमें रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब हम वोल्टेज और करंट की फिर क्या ले लेंगे वो एवरेज ले लेंगे। तो वोल्टेज की जो फॉर्म है वो क्या है वो Vm साइन ओमेगा टी है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा Vm साइन ओमेगा टी। और जो करंट है I ऑफ T उसकी जगह मेरे पास आ जाएगा Im साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं ये चीज दोनों लिख लूंगा यहाँ पर। अब उसके बाद आपके पास Vm जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और Im जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी, ये असल में कांस्टेंट नंबर हैं। तो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी एवरेज वो वापस कांस्टेंट खुद ही आ जाता है। तो Vm की जो एवरेज है और आपके पास जो Im की एवरेज है वो असल में वापस Vm और Im ही आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ कि वो Vm और Im होंगे। तो हमारे पास मैं फिर क्या कर सकता हूँ कि ये Vm और ये जो Im है इसको इन एवरेजेस के साइन से बाहर लिख सकता हूं। तो मैं फिर यहां पर ये करूंगा कि जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी उसको लिख सकता हूं PAVG जो कि बराबर आ जाएगी हमारे पास Vm और Im उसके साथ साथ। अब यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है, तो ये असल में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज लेनी पड़ेगी, तब ही हमें पता चल पाएगा कि एक साइकिल के अंदर जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा हो उसमें कितनी एवरेज पावर लॉस हुई होगी, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफर हुई होगी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज को समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ लेकर आया हूँ जिसमें आपके पास ये जो लाल ग्राफ है ये असल में साइन ओमेगा टी का है, जो कि बिल्कुल आप जैसे कि यहाँ पर ये नीला ग्राफ देख रहे हैं ये वही है। अब उसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो आपको एक नीला ग्राफ नजर आ रहा है, ये असल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ है। आप टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं, जबकि ओमेगा साथ क्या है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि बताती है कि कितने रेडियंस एक सेकेंड में मुकम्मल हुए हैं। तो टाइम की और ओमेगा की वैल्यूज पुट करने पर आपके पास जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ है वो असल में कुछ इस तरह का आएगा। अब अगर आप गौर करें
साइन ओमेगा टी के ग्राफ के, तो आपके पास जितना ये एक साइकिल के अंदर, यहाँ पे एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है ना, जितना ये पॉजिटिव एरिया है असल में उतना ही ये नेगेटिव एरिया है, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर कुछ एरिया इनक्लोज हो रहा है ना, तो जितना पॉजिटिव में है उतना ही आपके पास डाउन में है, तो ये पॉजिटिव डाउन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जो एवरेज या टोटल एरिया इनक्लोज हुआ होगा एक साइकिल के अंदर साइन ओमेगा टी के लिए, वो असल में कितना होगा, 0। तो मैं यहां पर अगर उसको लिखूं कि साइन ओमेगा टी की जो बजाते खुद एवरेज है एक साइकिल के अंदर, वो कितनी है, वो 0 है। लेकिन अगर आप ये नीला ग्राफ देखें तो इसमें आपके पास ये वाला एरिया सारा आएगा, ठीक है, और एक साइकिल के अंदर ये वाला भी जो एरिया है वो भी सारा आएगा, और ये दोनों ही एरियाज क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कम से कम एवरेज 0 नहीं है। एक बात ये कंफर्म होगी। अब कितनी है उसको मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं। अब आप उसको करने के लिए आप लीजिए साइन थीटा मिसाल के तौर पर। तो साइन थीटा है आपके पास अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आपके पास जब आप एंगल्स पुट करते जाएंगे तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी ना, वो असल में +1 आएगी, जबकि जो कम से कम वैल्यू आएगी वो असल में -1 आएगी। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इनकी एवरेज क्या हो जाएगी साइन थीटा की, वो आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू को आप ऐड कर दो नेगेटिव एक्सट्रीम वैल्यू में और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास 1 - 1 कितना आ जाता है, 0। 0 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, वो भी 0। तो जो एवरेज है मैथमेटिकली पता लग गया कि साइन थीटा की वो कितनी है, वो 0 है। लेकिन अब अगर इसके बरक्स हम साइन स्क्वायर की बात करें, यानी साइन स्क्वायर थीटा को मैं कहूं, जबकि थीटा हमारे पास असल में क्या होगा, वो ओमेगा टी होगा, जिसको हम, जबकि थीटा जो इसको हम फेज भी कहते हैं यहाँ पर, जो कि बताता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या क्या पोजीशन है या लोकेशन है इस वेव फॉर्म की। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की करते हैं। तो आप सेम यही कीजिए कि आप फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, अब क्या होगा कि आपके पास, आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर रखिए, ठीक है। अब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा पुट करते हैं यहाँ पर, और आपको ये पता है कि आपके पास साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव में 1 आ सकती है और नेगेटिव में -1। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो नेगेटिव जब 1 भी आएगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो असल में पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ देख के ये नजर आ रहा है कि इसकी जो कम से कम जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, आ रही है, वो असल में इस टाइम पे भी 0 है, इस टाइम पे भी 0 है, इस टाइम पे भी 0 है। तो कम से कम जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा वाज़ेह रंग से लिख देता हूँ। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो असल में 1 आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का आप स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही। तो जो 0 और 1 की एवरेज होगी वो क्या होगी, 0 + 1 डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे, 2। तो जो एवरेज आ जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, वो असल में 1/2 आ जाएगी। तो जो पी एवरेज है हमारे पास, यानी कि जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी एक साइकिल के अंदर, जब एक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा होगा, तो वो असल में आपके पास प्रोडक्ट होगा किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज IM, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो कि फ्लो हो रहा होगा सर्किट में से, और साथ आपके पास डिवीजन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज, जो कि कितनी है, 1/2। ये वाला 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वो ऊपर सेम यही चीज आ जाएगी, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2। तो इतनी एवरेज पावर लॉस हुई होगी इन 1 साइकिल थ्रू रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस AC वोल्टेज की वजह से इतनी पावर एक साइकिल में लॉस हुई होगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जितनी ज़्यादा होगी असल में एवरेज पावर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी ज़्यादा होगी असल में एवरेज पावर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फिर एक ही ग्राफ के ऊपर हम करंट, वोल्टेज और पावर को देखेंगे, और उसके बाद हम फेजर डायग्राम को डिस्कस करेंगे फॉर AC थ्रू प्योर या AC पावर लॉस थ्रू, सॉरी बेहतर है कि AC थ्रू रजिस्टर के से। तो आज हमने AC पावर लॉस थ्रू रजिस्टर के बारे में पढ़ा।